सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे कुछ रैंडम क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये रैंडम क्वेश्चंस होने वाले हैं जो अभी हाल फिलहाल में जो काइंड ऑफ प्री बोर्ड्स हुए थे गवर्नमेंट स्कूल में, तो वही क्वेश्चन पेपर है और उसी के ही हम क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं 21 से लेके 25 तक वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे तो वो देखो। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है √2 माइनस √5 को हमें प्रूव करना है कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो करते हैं। देखो, हमें प्रूव करना है कि √2 माइनस √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। सॉरी, मैंने पहले रेशनल बोल दिया था शायद। इरेशनल हमें प्रूव करना है। सो हमें इससे पहले तो हम भाई हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है ना। लेट अस अज्यूम, लेट्स अज्यूम दैट √2 माइनस √5 equals x, where x is a रेशनल नंबर, है ना। तो x एक रेशनल नंबर मान लिया हमने कि भाई मान लेते हैं कि ये जो √2 माइनस √5 है ना, ये एक रेशनल नंबर है विच इज इक्वल टू x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें करते हैं √2 इक्वल टू x प्लस √5 हो जाएगा ये, है ना। भाई अगर रेशनल नंबर है तो ऐसा तो हम कर ही सकते हैं ना, ये रेशनल भी होता तब भी कर सकते हैं। ये तो कोई इसमें ना करने वाली बात ही नहीं है, ये तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इसमें हम करेंगे एसबीएस बोले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर, ये भी हमें पता है। लेकिन इस स्टेप पे हम वो नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि दोनों में ही एक इरेशनल नंबर आ रहा है √5। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के इक्वल है, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल है, ये हमें दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारी अजम्पशन है हम उसी को ही गलत करेंगे। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स प्लस √5 का स्क्वायर। एक्स प्लस √5 को हम एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 यानी बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू √5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 2x √5 यानी 2√5x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ लेके आएंगे, है ना, सबको एक साथ लेके आएंगे। ठीक है, सबको एक साथ लाने का मतलब है 2 माइनस 5, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल है अभी 2√5 x के। ठीक है ना, और ये हो जाएगा -3 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से हम लेके आते हैं √5 को अकेला छोड़ेंगे और 2 और x को नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो अब बताओ जरा, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ तो कोई हमें एक इरेशनल नंबर दिख ही नहीं रहा, कोई भी एक इरेशनल नंबर हो। एक्स भी हमारा रेशनल है, 3 है, 2 है, ये सारे के सारे रेशनल है, ऊपर से p/q की फॉर्म में है ना, तो रेशनल है ये तो पूरा का पूरा। सो हमारी जो अजम्पशन थी, है ना, वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। सो एन इरेशनल नंबर
कैन नॉट बी इक्वल टू अ रेशनल नंबर एंड हेंस आवर assumption that is √2 minus √5 equals x। ये ना लिख के हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, that is x is a rational number was wrong, so √2 minus √5 is an irrational number। ठीक है, तो इसमें बस ज़्यादा कुछ होता नहीं इन क्वेश्चंस में, बस लिखने का थोड़ा सा होता है, और क्या लिखना ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये इसके बाद का सीन है, ये लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में टेबल गिवन है, तो पहले तो टेबल ही बना लेते हैं। यहाँ पे देखो दे रखा है एरिया, एरिया ऑफ लैंड है। ठीक है, और इधर दे रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज। निकालना क्या है हमें इसमें, मॉड निकालना है ना, मॉडल एग्रीकल्चर जो है मॉड निकालना है हमें। फॉर्मूला होता है इसका मॉड निकालने का, मॉड का फॉर्मूला, मॉड का सिंबल ZL है ना, L प्लस F1 माइनस F0 नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, फॉर्मूला क्या है ये तो बाद में समझेंगे, पहले एक बार टेबल भी बना ही लेते हैं। 1 3 3 to 5 5 to 7 7 7 to 9 9 to 11 11 to 13। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है 20 45 80 55 40 एंड 12। हमें मॉड निकालना है, तो मॉड निकालने के लिए पहले हमें मॉडल क्लास पता होनी चाहिए। मॉडल क्लास कौन सी है, ये हो जाएगी 80, है ना, ये मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास, क्लास मतलब ये है 5 और 7। ठीक है, अब इसमें भी भाई कैसे पता लगा कि ये मॉडल क्लास है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई 5 to 7 इज द मॉडल क्लास। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्या है। तो ये जो 80 है ये तो हमारी F1 है ना, इससे ऊपर होता है हमारा F0, F1 से नीचे होता है हमारा F2। ठीक है, ये फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, और ये लिमिट यानी क्लास इंटरवल है हमारा 5 और 7। अच्छा, इसमें भी दो लिमिट है, देखो 5 है और 7 है, 5 to 7 है। ये लोअर लिमिट होती है ना, और ये होती है 7 अपर लिमिट, है ना। जो राइट हैंड साइड पे होती है वो अपर लिमिट, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वो लोअर लिमिट। ठीक है, तो यही हमारी L है, 5 L की जगह पे ये रखेंगे। ठीक है, और H होता है हमारा हाइट, हाइट H होती है हमारी हाइट, क्लास हाइट। क्लास हाइट का मतलब अपर माइनस लोअर कर दो 2, तो यही हमारी H है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो L की जगह हम L रख देंगे। L की वैल्यू है हमारी 5 प्लस F1। F1 है देखो हमारा 80, है ना, F1 देखो क्या है हमारा 80। ठीक है, 80 माइनस F0, F0 ये रहा 45 डिवाइड बाई 2 इंटू F1। F1 तो 80 है हमारा, 80 माइनस F0, F0 है हमारा 45 और F2, F2 क्या है हमारा 55। ठीक है, माइनस 55 इंटू H। H की वैल्यू क्या थी, H की वैल्यू क्या है हमारी, ये है हमारी 2। अब कुछ नहीं करना, अब हमें बस फॉर्मूले में पुट करना है ना। अब हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है चीजों को। फॉर्मूले में तो पुट कर दिया, बस सॉल्व करना है। 80 माइनस 45 कितना होता है 35, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 160
-45 -55 -45 -55 होता है हमारा 100, है ना, माइनस माइनस, तो दोनों को 100 लिख लेते हैं, इनटू हो जाएगा 2, 5 35 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 60 इंटू 2, 2 से 60 जाएगा 30 पर, 30 टाइम्स, और ये हो जाएगा कितना आएगा 1 पॉइंट डिवाइड कर लेते हैं, या फिर 5755, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली हमारा 5 प्लस 7/5, 5 प्लस 7/5, 7/5 कितना हो जाएगा 1.4 समथिंग आएगा, है ना, 1.4। तो हमारा जो मॉड है वो हो जाएगा 5 प्लस 1.4 विच इज 6.4, है ना, 6.4 एकड़ लैंड इज हमारी मॉडल क्लास, क्लास नहीं है मतलब मॉड है हमारा, ठीक है। तो जेड है हमारा 6.4 एकड़ ऑफ लैंड। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, मॉड निकालना काफी ज्यादा इजी ही होता है। ठीक है, चलिए, और ये तो था हमारा 27th का ए पार्ट, है ना, ये ए पार्ट था। अब हम बी पार्ट पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट, ये रहा, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन है, बी पार्ट हम यहीं से करते हैं साइड में। ओके, 27 बी पार्ट, बी पार्ट में हमें गिवन है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, जो मीन हमें गिवन है वो 54 है, और हमें निकालना है पी की वैल्यू। ठीक है, पहले तो टेबल बना लेते हैं, है ना, टेबल बना लेते हैं, टेबल में थोड़ा सा ये लीजिए, टेबल तैयार है। क्लास इंटरवल हमें गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 7, P, 10, 9, 13, ठीक है। तो वही देखो, जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है ना, मीन का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, ठीक है। तो भाई FI हमें पता है, ठीक है, सिग्मा FI भी हम निकाल लेंगे। XI क्या है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है ये हमारा XI का ही है, और XI कैसे आती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। लोअर लिमिट देखो, XI निकालने का फॉर्मूला हो गया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो पहला देखो 0 है, +20 करेंगे पहले वाली इंटरवल पे, और डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 20/10 विच इज, सॉरी 20/2 इज 10, ये 10। इन शॉर्ट दोनों के बीच का नंबर हमें निकालना है। 20 और 40 के बीच में क्या आता है 30, लगा दिया, ठीक है। 40 और 60 के बीच में क्या आता है 50, लगा दिया। 60 और 80 के बीच में क्या आता है 70, लिख दिया। 80 और 100 के बीच में क्या आता है 90, लिख दिया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक और बॉक्स बनेगा यहाँ पे, ऐसे ही बना लेते हैं। ये जो बॉक्स है हमारा, ये होगा हमारा FI XI का, ठीक है। ये है FI मल्टीप्लाइड बाय XI, यानी FI यानी 7 × 10, 70, 30 × P, 30P, है ना, 10 × 50, 500, 9 × 70, 630, और 13 × 90,
13 इंटू 90 कितना होता है? 1170 है ना। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें निकालना है और सिग्मा एफ आई निकालना है। सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं पहले। 7 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 13 है ना। 13 प्लस 7 इज 20, 20 30 39 39 प्लस पी 39 प्लस पी। ठीक है। और एफ आई एक्स आई वाली जो है उसको भी हम ऐड कर लेंगे। 70 प्लस 500 570 है ना। 1200 630 को भी ऐड कर दिया तो 1200 1200 और 1170 1200 एंड 1170 2370 2370। ध्यान रखना है मैंने इसमें 30p ऐड नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते हम, तो इसको अलग से ही हम लिखेंगे 30p। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं नीचे 2370 प्लस 30p अलग से। ठीक है, ये है क्या? ये सिग्मा एफ आई एक्स आई है। ठीक है, और ये है हमारा ये चीज, ये सिग्मा एफ आई है। ठीक है, फॉर्म में भी पुट करते हैं अब। अच्छा, मीन हमें गिवन है इसमें ऑलरेडी विच इज 54 है ना। और मीन का फॉर्मूला होता है हमारा, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। और मीन हमें गिवन है ऑलरेडी 54, और सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा 2370 प्लस 30p डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमारा 39 प्लस p। ठीक है, अब और कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो 54 इंटू 39 प्लस p इक्वल टू 2370 प्लस 30p। ठीक है, 54 इंटू 39 कितना होता है? 54 इंटू 39 54 इंटू 39 2106 प्लस 54p इक्वल टू है 2370 प्लस 30p। इधर उधर लेके जाएंगे तो 54p माइनस 30p हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 2370 माइनस 2106। कितना आएगा ये? 54 माइनस 30 24p, और ये हो जाएगा 6 4 एंड 2। ठीक है, 264। p की वैल्यू हो जाएगी 264 डिवाइडेड बाई 24 है ना। ये जाएगा 1 एंड 1 है ना, तो p की वैल्यू हो गई हमारी 11। ये क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये वाला है ना, और इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। कई साल से देखे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन तो छोड़ के जाना ही नहीं है। और ये जो ऊपर देखा था हमने, शो दैट √2 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है, ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन इस तरह के, है ना। पता नहीं कितनी ही बार हुए होंगे। पहले ऐसा आता था 2 माइनस √5 को करके दिखाओ कि भाई ये इरेशनल है ना। 3 प्लस √2 है, इसको इरेशनल बताओ। ये थोड़ा सा नया है, नया तरीका था, मतलब नया क्वेश्चन नहीं है, तरीका भी नया नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था। जनरली क्या होता था, एक रेशनल होता था और दूसरा इरेशनल होता था, लेकिन इसमें दोनों ही इरेशनल नंबर है और ये हमें बताने की इरेशनल है। लेकिन कोई नहीं, बहुत आसान है, चाहे जैसे मर्जी दे दे, इजी तो इजी ही रहेगा, है ना। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करते रहना।